नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद जादव। आपका स्वागत करता हूं एक और एपिसोड में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सियन कंपनी का अल्कलाइन एंटीऑक्सीडेंट वाटर आयनाइज़र। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो चलिए दोस्तों पहले जानते हैं कि एक वाटर आयनाइज़र क्या होता है। दोस्तों ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है और ये एक वाटर प्योरीफायर नहीं है। ये जो है आपके पानी के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। उसके अंदर वो 3 चेंजेस लाता है। सबसे पहले चेंज होती है एंटीऑक्सीडेंट, सेकंड होता है अल्कलाइन और थर्ड होता है माइक्रो क्लस्टरिंग। तो हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे और इसके बारे में कैसे बताना है, कैसे डेमो करना है, वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रो क्लस्टरिंग क्या होता है, अल्कलाइन क्या होता है और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। दोस्तों ये पानी के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको इतना छोटा कर देता है कि उसकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो सेल न्यूट्रिशन है या जो सेल हाइड्रेशन है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम लोग 1 लीटर भी आयोनाइज्ड वाटर पीते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रेट हो जाती है। ये पानी को जो है अल्कलाइन बना देता है, यानी कि आप पानी को डिफरेंट लेवल्स यानी कि 8, 9 pH और 10.5 pH तक आप इसमें अल्कलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 3 अल्कलाइन वाटर के मॉड्यूल्स दिए हुए हैं और एक एसिडिक वाटर का दिया हुआ है। और दोस्तों इसके अंदर एक सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी भी दी हुई है, जो आप बटन दबा के आप इसको सेल्फ क्लीनिंग मोड में डाल सकते हैं। इसका जो पूरा का पूरा पैनल है दोस्तों, ये पूरा टच स्क्रीन पैनल है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले के अंदर आपको ORP मीटर दिया गया है, pH मीटर दिया गया है। साथ ही साथ में आपको वॉइस मॉड्यूलेशन यानी कि वॉइस कमांड्स भी आपको दी गए हैं। दोस्तों इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है और इसको यूज़ करना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं डिटेल में इसके टेस्ट्स के बारे में, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हाईएस्ट अल्कलाइन लेवल 3 का पानी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर जाएगा। सबसे पहले हमारी फेवरेट एरेटेड ड्रिंक कोई भी, इसको थोड़ा सा ले लेते हैं। और दूसरे इसमें हम लोग ले लेते हैं हमारा फेवरेट कोई भी बिस्लेरी या कोई भी मिनरल वाटर जो हम लोग बाहर से ख़रीदते हैं। तो सबसे पहले एरेटेड ड्रिंक को हम लोग pH सोल्यूशन डाल रहे हैं, pH लिक्विड, टेस्टिंग लिक्विड। और इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा pH टेस्टिंग लिक्विड डालते हैं। तो ये जो कलर आ रहा है ये येलोइश कलर है, ये बिल्कुल डार्क रेड है। और अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर हमारा एक्सियन आयनाइज़र से लिया है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल डार्क पिंक कलर का हो चुका है, यानी कि ये बिल्कुल अल्कलाइन है। तो दोस्तों अगर हम लोग रेंज चेक करें तो ये जो है अराउंड 4 pH का है, हाईली एसिडिक है। ये जो है अराउंड 5 to 7, 5 to 6.5 के आसपास है, यानी कि ये स्लाइटली एसिडिक है। और ये जो है हमारा ये 10 pH का है, यानी कि ये बिल्कुल अल्कलाइन वाटर है, हाईली अल्कलाइन वाटर हमने निकाला है। तो अभी हम इसमें से अल्कलाइन 2 जो है हमारा 9 pH का पानी निकालेंगे, जो हम लोग जनरली पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 9 pH का रेगुलर ड्रिंकिंग के लिए। तो थोड़ी देर हम लोग इसको जाने देते हैं और उसके बाद में हम लोग इसके अंदर 9 pH का पानी इसमें कलेक्ट करेंगे और इसको चेक करेंगे। ये 9 pH का हमने लिया है। और इसमें हम लोग pH ड्रॉप्स डाल रहे हैं। तो ये जो है हम लोग देख सकते हैं, जो 9 pH के लिए जो लिटिल बिट ब्लूइश कलर है, स्काई ब्लूइश कलर, और ये डार्क पिंक कलर है जो पिंकिश ब्लू है, यानी कि जो हाईली अल्कलाइन है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग डिफरेंट अल्कलाइन लेवल के वाटर्स इसमें से निकाल सकते हैं। 3 अल्कलाइन लेवल है और एक एसिडिक लेवल की है। और एसिडिक लेवल का जो है हम लोग यहाँ पे सैंपल ले लेते हैं। हमारे आयनाइज़र में से एसिडिक लेवल का हमने ये सैंपल लिया है और इसको हम लोग जो है अभी चेक करते हैं। तो ये जो है ये एसिडिक वाटर है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए एज अ माउथ गार्गल।
या फिर स्प्रे करने के लिए जहाँ पे कहीं पे हमारे बॉडी में कोई स्किन डिसीजेस है उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा रिजेक्ट वाटर जो कह सकते हैं या फिर एसिडिक वाटर इसमें से निकाला है। ये अराउंड सेम लेवल है 3.5 के आसपास का, हाईली एसिडिक है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले टेस्ट की तरफ। अभी हम लोग चेक करेंगे जो माइक्रो क्लिस्टराइजेशन जो होता है उसके इफेक्ट के लिए चेक करने के लिए हम लोग ग्रीन टी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले एक ग्रीन टी लेंगे, ग्रीन टी बैग लेंगे और हम लोग जो बिस्लरी वाटर होता है नॉर्मली हम लोग टी बैग यूज़ करके जब चाय बनाते हैं ग्रीन टी तो उसमें हॉट वाटर डालते हैं। तो हम लोग सादा पानी डाल के देखेंगे कि कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। तो सादा पानी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन अभी हम लोग इसी टी बैग को लेंगे और इसमें हम लोग जो है हमारा अल्कलाइन वाटर है आयनाइज़र का, एक्सियन का, वो यहाँ से कलेक्ट करके हम लोग इसमें डालेंगे। तो आप देखेंगे कि इमीडिएटली उसकी ग्रीन टी बन चुकी है। और जनरली हम लोग एक ग्रीन टी बनाने के बाद में उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा कप ग्रीन टी का भी बन चुका है और एक और कप हमें चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक और ग्लास यूज़ करेंगे। तो ये एक और कप ग्रीन टी बन चुका है दोस्तों। वही टी बैग से हम लोग ग्रीन टी बनाए जा रहे हैं। ये एक और ग्लास ग्रीन टी बन चुका है। तो दोस्तों बेसिकली क्या हो रहा है, ये माइक्रो क्रिस्टलाइजेशन की वजह से वो पूरा उसके रूट लेवल तक जाके एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसके कंटेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और वो पानी को फोर्टिफाई कर रहा है। यानी कि अगर आप ये पानी पिएंगे तो ये आपके सेलुलर लेवल तक जाके उसको हाइड्रेट करेगा। दोस्तों अभी हम लोग चेक करने वाले हैं ORP। तो सबसे पहले हम लोग सादा पानी लेंगे और हमारा एंटीऑक्सीडेंट एक्सियन का हाइड्रोजन रिच वाटर लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो बॉटल वाटर है उसका ORP कितना है। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं ये प्लस की तरफ बढ़ रहा है और ये अराउंड +100 के ऊपर जाएगा। जितना प्लस ORP रेटिंग होगा यानी कि ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन पोटेंशियल, तो उतना टाइम्स वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, बिकॉज उतना ऑक्सीडेटिंग वो है। तो ये जो है ऑलमोस्ट अभी 13, 14, 15 तक प्लस ORP जा रहा है। तो ये जाके अराउंड 40 तक ORP इसका रेटिंग जाएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये प्लस में है। हमारा जो आयनाइज़र का देखेंगे तो ये माइनस जा रहा है अराउंड -300 तक। अभी ये 282 तक गया है माइनस में। तो ये -300 तक आराम से पहुंच जाता है। और दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि जितना माइनस होगा, हम लोग ग्रीन टी जो पीते हैं, ग्रीन टी का माइनस रेटिंग होता है, ORP रेटिंग होता है -200। तो ये -300 तक हमें ORP रेटिंग देता है, जिसका मतलब ये है कि ये -300 टाइम्स इट इज़ बेटर दैन नॉर्मल वाटर। यानी कि ये आपके बॉडी को -300 टाइम्स एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट टेस्ट हम लोग करेंगे टर्मरिक एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर चाहिए, तो मैं थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर दोनों ग्लासेस में डाल देता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो दोस्तों अभी हम लोग इस ग्लास में जो है बिस्लरी वाटर डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं उसका कलर जो है इस प्रकार आया हुआ है। अभी इस ग्लास में हम लोग हमारा स्ट्रॉन्ग आयोनाइज्ड वाटर डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों का डिफरेंस कितना, कलर का कितना डिफरेंस है। तो बेसिक रीज़न ये है कि यहाँ पे वो माइक्रो लेवल तक जाके उसने पेनिट्रेट करके उसमें से जो है जो उसके जो तत्व है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। बिकॉज दिस इज़ माइक्रो क्लिस्टर्ड वाटर और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, जो कि ये पानी नहीं कर सकता है। बिकॉज दिस इज़ डेड वाटर। इसके जो क्रिस्टल्स है ये बड़े हैं और इस पानी के क्रिस्टल्स जो है वो छोटे हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो हम लोग कर रहे हैं ये है ऑयल
इन्फ्यूजन टेस्ट, यानी कि ऑयल को ये इन्फ्यूज़ कर देते हैं या नहीं। तो जनरली हमारे घर में जितने भी फ्रूट्स आते हैं, जितने भी सब्जियां आती हैं, वो सारी की सारी होती है पेस्टिसाइड से लगी हुई। वो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो ऑयल बेस होते हैं, यानी कि अगर आप उसको पानी से धोएंगे तो भी वो बाहर नहीं निकलते हैं। तो हमें हाई अल्कलाइन वाटर की क्या ज़रूरत है, काफ़ी लोग पूछते हैं। हाई अल्कलाइन वाटर पीने के लिए नहीं होता है, हाई अल्कलाइन वाटर होता है वॉशिंग के लिए। जब हम लोग पानी के ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो वो पानी और ऑयल कभी मिक्स नहीं होता है। लेकिन वही अगर हम लोग हमारे एक्सियन का पानी यूज़ करेंगे तो वो पानी को जो है ऑयल को पूरी तरह से तोड़ देता है और इन्फ्यूज़ कर देता है। और इसीलिए दोस्तों, अगर आप इस पानी से वेजिटेबल्स को धोएंगे, इस पानी से 10 से 15 मिनट तक सारे वेजिटेबल्स को सोक करना है, बस उतने से ही वो सारे पेस्टिसाइड्स जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाएंगे और उसमें से निकल जाएंगे, यानी कि आपका जो वेजिटेबल्स है वो पूरी तरह से पेस्टिसाइड्स फ्री हो जाएगा। उसके लिए आपको हाई अल्कलाइन वाटर की ज़रूरत होती है, जो हमारा एक्सियन वाटर आयनाइजर आपको प्रोवाइड करता है, जो नॉर्मल वाटर नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, आयनाइज़र के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जिसको मैं आपको स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका पानी का TDS मिनिमम 100 to 200 होना चाहिए। 100 to 150 होगा तो भी चलता है, लेकिन 100 से कम अगर होगा तो उसमें आपको आयनाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज जितना TDS कमज़ोर होगा उतना आयनाइजेशन जो है वो वीक हो जाता है। बिकॉज आयनाइजेशन के लिए जो रिक्वायर्ड TDS होता है वो 100 से 200 ज़रूरी होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि इसको फ्लो जो है, मिनिमम फ्लो 1 लीटर से 2 लीटर पर मिनट का इसको जाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इसका इनलेट फ्लो जो है वो मिनिमम 1 लीटर से 2 लीटर होना ज़रूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, इसको आप जब भी इंस्टॉल करेंगे तो इसको जो वाटर लेवल 0 हमेशा मेंटेन करना ज़रूरी है, यानी कि आपको ये देखना है कि आयनाइजर जहाँ पे आपने रखा है वो ऐसे थोड़ा भी टिल्टेड या मिस अलाइंड ना हो, यानी कि वो प्रॉपरली स्ट्रेट 0 वाटर लेवल पे हो, ताकि वो प्रॉपरली आयनाइज कर सके। कंटिन्यूस फ्लो की बात अगर करें दोस्तों तो ये 1 घंटे तक आप इसे कंटिन्यूसली ऑन रख सकते हैं, लेकिन कंपनी रिकमेंड करती है कि इसको आपका पानी भर के हो जाए तो इसको आप स्विच ऑफ कर दीजिए। और रिकमेंड ये किया जाता है कि आप जब भी पानी आपको पीना हो तो आप इसमें से फ्रेशली निकाल के पिए, यानी कि आपको पानी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको पानी पीना होगा तो आप फ्रेशली इसमें से पानी निकाल के पी सकते हैं। रिकमेंडेड pH कितना होता है पीने के लिए वो मैं बताना चाहता हूँ। अगर छोटे बच्चे होंगे, यानी कि 7 साल से कम होंगे, तो उनको रिकमेंडेड है कि आप न्यूट्रल वाटर पिए, यानी कि 7 pH का पानी हो वही पिए। और अगर आप चाहते हैं पीना तो एक बार सिर्फ दिन में 8.5 या 8 pH का पानी पी सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि वो 7 pH का ही पिए। 7 साल के ऊपर के लोग जो हैं, 10 साल 11 साल के ऊपर के जो लोग हैं, वो 8.5 तक का pH का पानी पी सकते हैं स्टार्टिंग में इनिशियली, बाद में आप 9 pH तक आराम से बढ़ सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप 9.5 pH से ज़्यादा पानी ना पिए। हमारे बॉडी के लिए जो ज़रूरी होता है वो एटलीस्ट आप 8.5 to 9.5 मैक्सिमम पिया तो चलता है। 10 pH जो है या 10.5 pH जो है या 11.5 pH जो है, वो सब वॉशिंग के इस्तेमाल किए जाने वाले pH है, यानी कि आप उससे वेजिटेबल वॉश कर सकते हैं, फ्रूट वॉश कर सकते हैं, लेकिन वो पीने के लिए नहीं है। इसमें से निकलने वाला एसिडिक वाटर जो है, जब आप एसिडिक वाटर का बटन दबाते हैं तो उसमें से जो एसिडिक वाटर निकलता है वो ऑलमोस्ट 4 pH तक आराम से आपको मिल जाता है, जिसका यूज़ आप गार्गलिंग के लिए कर सकते हैं, या फिर कोई वुंड साफ़ करने के लिए कर सकते हैं, या कोई स्किन डिसीज़ अगर आपको है उसके ऊपर स्प्रे करने के लिए कर सकते हैं। और एसिडिक वाटर के जो बेनिफिट्स है आप उसमें से ले सकते हैं। इस आयनाइज़र के अंदर एक फ़िल्टर दिया गया है, प्री फ़िल्टर, जिसको आप ये पैनल खोल के ओपन अप कर सकते हैं, जो आपके सामने आ जाता है। इसको खोल के सिर्फ ट्विस्ट करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, बाद में इसे खींच के निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये फ़िल्टर आराम से निकल आता है। बाद में इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं टाइम आने पर। इसका जो लाइफ है ऑलमोस्ट 4 to 5,000 लीटर तक आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, जो आराम से अवेलेबल हो जाता है। बाद में नया फ़िल्टर इसमें इसी प्रकार से लगाना है, प्रेस करके इसे घुमा देना है
तो वो इंस्टॉल हो जाता है। बाद में इसको कैप लगा दीजिए। एंड वी आर रेडी टू गो। आयोनाइज़र को कनेक्ट करने के लिए हमें बूस्टर पंप या इनलेट वॉल से जो कनेक्शन है इन में लगाना है, और आउट में जो है आपका एसिडिक वाटर का आउटपुट आता है। तो जो पाइप प्रोवाइड किया हुआ है वो यहाँ पे आएगा, जो आपका एसिडिक वाटर का आउटपुट देगा, यानी कि 2.5 pH का पानी का। यहाँ पे आपको पावर सप्लाई की जो प्लग है साथ में दी गई है, वो इसको डायरेक्टली अटैच करना है।